अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन। जैसा कि आप जानते हैं कि इंशाअल्लाह 30 सितंबर से मंडे के दिन से हम अपने स्कूल का आगाज़ कर रहे हैं, जिसमें बच्चों को किस तरीके से आना है, क्या क्या चीज़ें लेके आनी हैं, हम आपको इसमें पूरे प्रॉपर डिटेल्स दे रहे हैं। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आपको पहले बच्चों को एक वीक की प्लानिंग सेंड की थी, जिसमें बच्चों को रिवीजन टाइम टेबल के हिसाब से वो था, और जिसमें बच्चों को रिवीजन टाइम टेबल के हमारे हिसाब से रिवाइज़ करवाना था, रिव्यू लेना था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है कि जैसा कि हमने बच्चों की नीड्स वगैरह देखी हैं, उनको समझते हुए देखा है कि हमारे जो 15 डेज़ का काम जा चुका है, ठीक है, तो उसमें बच्चों के काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हमें क्लियर करने के लिए, इसलिए हमने एक वीक की जगह हमने बच्चों को 2 वीक्स का टाइम टेबल बना के दिया है। यानी बच्चा 6 डेज़ आएगा ग्रुप वाइज, ठीक है। ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी का टाइम टेबल है, ठीक है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि ये 3A मेंशन हुआ है, ठीक है, यहाँ 3A है। इसी तरीके से यहाँ पे हर क्लास वाइज आपको ये ग्रेड मिल जाएगा, ग्रेड 2, ग्रेड 1, 3A 3B, ठीक है। आपको क्या करना है कि इस तरीके से जो आपको PDF सेंड कर दी जाएगी टाइम टेबल की, तो आपको 2 वीक्स तक बच्चों को इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने बच्चों को भेजना है। फॉर एग्जांपल ग्रुप ए डे 1 में उर्दू, LIT, इंग्लिश, कंप्यूटर और अरबिक के ही सब्जेक्ट्स लाएंगे विद बुक्स, ठीक है। इसी तरीके से जब बच्चा डे 2 यानी ग्रुप ए आएगा, ठीक है, एक वीक के बाद 1 डे के बाद, जैसे यहाँ पे फिर सेकंड डे ग्रुप बी हमारा फॉलो करेंगे, जैसे हमारे प्रीवियस जैसे हम चलते थे ग्रुप ए ग्रुप बी। फिर जब बच्चों का ग्रुप ए का सेकंड डे होगा तो तब बच्चे उर्दू लैंग्वेज, इंग्लिश, मैथ और इस्लामियात लाएंगे, ठीक है। इस तरीके से आपको 2 वीक्स तक बच्चों को ये 6 डेज़ तक आपको इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग भेजना है। और आपका ये कॉन्सेप्ट भी मैं क्लियर करती चलूँ कि रिवीजन टाइम टेबल से मुराद ये नहीं है कि हम बच्चों के यहाँ पर रिव्यूज़ लेंगे, ठीक है। इसका मुराद ये है कि जो जो हमने 15 डेज़ के अकॉर्डिंग काम करवाया है यूनिट वाइज डे 1 से लेकर डे 15 तक, ठीक है, तो हम बच्चों के वो अगेन सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, समझाएंगे, ठीक है। तो ये रिवीजन का मतलब है। जैसे इंग्लिश में, मैथ में बच्चों के जो जो कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए, जो सब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुए हैं, हम इन 6 डेज़ में बच्चों के ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि ये हम 2 वीक्स तक टाइम टेबल फॉलो करेंगे। ग्रुप ए 6 डेज़ का है, ये ग्रुप बी के 6 डेज़ का है। जिनके जो डेज़ हैं वो बच्चा इसी अकॉर्डिंग टाइम टेबल के हिसाब से अपनी बैग में कॉपीज़ लाएंगे, ठीक है। जब आपके 2 वीक्स कंप्लीट हो जाएंगे, यानी आपका बच्चा 6 दिन तक ये टाइम टेबल फॉलो कर लेगा, तो इसके बाद आपको डेली प्लानिंग सेंड कर दी जाएगी। वो डेली प्लानिंग क्या है, ये डेली प्लानिंग आपको सेंड कर दी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ग्रेड 1 है, तो इसी तरीके से आपको ग्रेड 1 के सारे सेक्शंस, ग्रेड 2 के सारे सेक्शंस और ग्रेड 3 के ABC सेक्शन की डेली प्लानिंग आपको आपके ग्रुप में सेंड कर दी जाएगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि डे 1 से लेकर हमने डे 15 तक ऑनलाइन काम कर लिया है, और इसी ऑनलाइन काम के हमने 2 वीक्स के ये पूरा डे 1 से 15 तक का जो रिवीजन टाइम टेबल आपको दिया था, ठीक है, हमने वो भी सब बच्चों को रिवाइज़ करवा दिया है। इसके बाद जब 2 वीक्स हो जाएंगे तब आप बच्चों को डे 16 से भेजेंगे बैग, इसी अकॉर्डिंग टाइम टेबल के डेली प्लानिंग के हिसाब से, ठीक है। आफ्टर 2 वीक्स जब आपको डेली प्लानिंग सेंड कर दी जाएगी, तब आप अपने बच्चों को डे 16 से भेजेंगे। डे 16 में आपके बच्चों इंग्लिश, उर्दू लैंग्वेज, मैथ और इंग्लिश लैंग्वेज, फिर इसी टाइम डेली प्लानिंग के हिसाब से आपको डे 30 तक फॉलो करना होगा ग्रुप वाइज, ठीक है। जैसे ग्रुप ए अगर डे 16 में ये लाए हैं, तो नेक्स्ट डे ग्रुप बी डे 16 लाएंगे। फिर आफ्टर एक दिन ऑफ के बाद ग्रुप ए डे 17 फॉलो करेंगे, फिर सेकंड डे ग्रुप बी से डे 17 फॉलो करेगा। इसी तरीके से हम इस सीक्वेंसेस वाइज चलते जाएंगे डे 30 तक, ठीक है। ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं। फर्स्ट हमने 2 वीक्स तक रिविजन टाइम टेबल जो आपको इस सूरत में दिया जाएगा, ठीक है। ग्रुप ए के लिए 6 डेज़, ग्रुप बी के 6 डेज़, ठीक है। आफ्टर 2 वीक्स के बाद आप बच्चों को डेली प्लानिंग के डे 16 से आपको बच्चों को अपने बैग में कॉपीज़ देकर भेजना है। कॉपीज़ के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि बुक्स भी सेंड की जाती हैं, ठीक है। सिर्फ इस्लामियात अरबी की कॉपी नहीं होती है, बाकी सारे सब्जेक्ट की कॉपीज़ होती हैं। तो काइंडली जो सब्जेक्ट जिस दिन जाए आप उसके साथ उसके बुक्स को ज़रूर भेजें, ठीक है। अब मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि हमारा बच्चा जब स्कूल आएगा तो क्या क्या चीज़ें अपने साथ लेके आएगा, ठीक है। सबसे पहले
सबसे पहले आपको ये आईडी कार्ड जो आपके कोर्स के साथ आपके बच्चों को दिया गया है, पूरे सामान के साथ, टिकट, रिबन्स वगैरह, पाउच, सब कुछ आपको दिया गया है। आपको ये आईडी कार्ड अपने बच्चों को गले में पहनाकर ज़रूर भेजना है, ठीक है, ताकि बच्चे इससे हम आइडेंटिफाई कर सकें, ठीक है। यहाँ पर देखें नेम ऑफ़ स्टूडेंट, आप अपने बच्चों का नाम लिखेंगे। यहाँ आप अपने बच्चे की एक फ़ोटो को पेस्ट करेंगे। यहाँ पे आपकी सिग्नेचर होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे अम्मा फाउंडेशन स्कूल में, तो स्कूल में ही स्टैंप लग जाएगा, ठीक है। आपको फिलिंग कैसे करनी है, फिर आपका बच्चा कौन सी क्लास में है, सेक्शन, ठीक है। जीआर नंबर ज़रूर मेंशन करेंगे, फादर नेम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, रेजिडेंशियल एड्रेस भी यहाँ लिखेंगे, डेट ऑफ इशू यानी जिस दिन आपने क्या वैलिडिटी खुद स्कूल में फ़िल कर दी जाएगी, ठीक है। ये प्रॉपर तरीके से आप फिल करने के बाद, इसको कवर करने के बाद अपने बच्चों को ये पहनाकर स्कूल में लाजमी तौर पर भेजना है। अब आ जाते हैं सेकंड कार्ड पर, दिस कॉल्ड स्टूडेंट्स परमिशन कार्ड, यानी जब बच्चों का ऑफ टाइम होगा तो अगर आपके पास ये नहीं कार्ड हुआ तो हम बच्चों को ऑफ तब तक नहीं देंगे जब तक आप हमें ये कार्ड शो नहीं करेंगे। इसकी फीलिंग भी इसी तरीके से आपको यहाँ पर नेम ऑफ़ स्टूडेंट मेंशन करना है, अपने बच्चे की फ़ोटो यहाँ पर पेस्ट करनी है, अपने यहाँ पर सिग्नेचर करनी है, क्लास, सेक्शन, जीआर, फादर, कॉन्टैक्ट, रेजिडेंशियल एड्रेस, अपना टेलीफोन नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर वो लिखिए जो आपके ऑन हो, ठीक है, और डेट ऑफ इशू ये आप मेंशन करेंगे, ओके। ये आप परमिशन कार्ड अपने पास रखेंगे और आइडेंटिटी कार्ड अपने बच्चों के साथ स्कूल भेजेंगे गले में पहनाकर, ठीक है। अब आपके बच्चों की स्टेशनरीज़ में आपके बच्चों के पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले आपके बच्चों के पास 2 स्केल्स होनी चाहिए, ठीक है, 2 पेंसिल्स होनी चाहिए, ठीक है। ये आपके बच्चों के पास बिल्कुल कलरिंग का बॉक्स होना चाहिए, क्योंकि कलरिंग भी बच्चों की बेसिक स्टेशनरी नीड में शामिल होती है, ठीक है। फिर आपके बच्चों के पास रेज़र्स होने चाहिए, 2 इरेज़र्स होने चाहिए, ठीक है। फिर 2 आपके बच्चों के पास शार्पनर्स होने चाहिए, ओके। एक UHU होनी चाहिए, ग्लू स्टिक होनी चाहिए, ठीक है। और पैनासोनिक का ब्लू कलर आता है, ठीक है। ये ब्लू कलर आपके बच्चों के पास होना चाहिए, लाजमी होना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे पेंसिल से ही क्वेश्चन लिखते हैं और पेंसिल से ही राइट आंसर करते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। आपके बच्चे के पास डार्क ब्लू कलर पैनासोनिक का होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो बच्चा से क्वेश्चन लिख सके। अदरवाइज़ फिर हम उस बच्चे का काम चेक नहीं करेंगे अगर प्रॉपर तरीके से उस बच्चे ने काम नहीं किया हुआ। बहुत से बच्चे ब्लू कलर में ये वाला ब्लू कलर यूज़ करते हैं जिससे राइटिंग बहुत लाइट होती है, और ये ब्लू कलर क्वेश्चन में यूज़ ही नहीं किया जाता है, जिसको ये तो कलरिंग कलर में शामिल होता है। आपको मैंने बता दिया है ब्लू कलर ऐसा होना चाहिए, ठीक है, ताकि बच्चों के क्वेश्चंस प्रॉपर तौर पर हमें क्लियरली दिख सकें और काम भी अच्छा हो, ठीक है। ये सारी चीज़ होनी चाहिए। टिश्यू बॉक्स आपको बच्चों को अपने साथ भिजवाना है ताकि जब लंच कर सकें तो बच्चे अपने हैंड्स वगैरह इसे साफ़ कर सकें, ठीक है। 2 कंप्यूटर पेपर्स अपने बच्चों के साथ ज़रूर भिजवाइएगा, ताकि कोई भी एक्टिविटी हो या कोई भी काम हो, 2 या 3 या 4 आपकी मर्ज़ी, ठीक है। इस लाइट कलर्स में आपको बच्चों के साथ या अपनी स्टेशनरी में ही बच्चों के पास रखवानी है, ठीक है। ये हो गया, ये प्रॉपर स्टेशनरीज आप देख लीजिए। और सबसे ज़रूरी बात, मास्क होना ज़रूरी है बच्चों के पास, और हैंड सैनिटाइज़र बच्चों के पास होना ज़रूरी है, ठीक है। विदाउट मास्क स्कूल में इंटर नहीं किया जाएगा, और सैनिटाइज़र्स भी होना ज़रूरी है जो हर आफ्टर ब्लॉक बच्चा यूज़ करेगा अपने लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे होम, स्टे सेफ, अल्लाह हाफ़िज़।